आज की अपनी हेडिंग कौन सी है? धारामापी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट में गैल्वो, शॉर्ट में हिंदी में धारामापी, अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर। और कभी कभी पेपर में हिंदी में लिखी है जाते धारामापी, तो आ ही नहीं, बाकी जगह पर डायरेक्टली आता है गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए, गैल्वेनोमीटर का कार्य लिखिए, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे धारामापी के, उनमें बाई चांस धारामापी को नाम ही नहीं आवे, हिंदी में लिखिए हुआ गैल्वेनोमीटर, हिंदी में लिखिए हुआ गैल्वेनोमीटर, तो सब नाम हमें पता होना जरूरी है ना। तो धारामापी होता है, सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करेंगे, आफ्टर देन ये आगे डिटेल एनालिसिस करेंगे ना। तो धारामापी, जैसे कि अपन एक फर्स्ट चैप्टर में हेडिंग पढ़ी विद्युतदर्शी, तो विद्युतदर्शी का मतलब व्हाट इज वर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट इज वर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी का कार्य क्या है। तो बाबू वर्क का तो किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है ये पता लगाती हो, किस टाइप का आवेश है ये तो बातें परफेक्टली पता नहीं चल पाता, लेकिन आवेश की उपस्थिति जरूर जांच जाती कि यहाँ वस्तु के ऊपर चार्ज है कि नहीं है ना। विद्युतदर्शी को काम का तो वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, अपन शॉर्ट में बोले टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रोस्कोप यूज हो तो किसके लिए हो तो टू डिटेक्ट मतलब है वो पता करने के लिए, संसूचित करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ आवेश की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, ऑन दी बॉडी, ऑन दी वस्तु के ऊपर आवेश की उपस्थिति पता लगाने के लिए हम विद्युतदर्शी का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? सिमिलर हेडिंग है अपनी गैल्वेनोमीटर, धारामापी। ये क्या किसकी उपस्थिति बताता है? जैसे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्कोप बताता आवेश की उपस्थिति, क्या बताता था, वैसे ही यह सर्किट के अंदर, किसके अंदर, परिपथ के अंदर, किसके अंदर, परिपथ के अंदर धारा है या नहीं है ये बताता है। गैल्वेनोमीटर is used to detect presence of electric current in the circuit. It is used to detect presence of electric current in the circuit. सर्किट में धारा है या नहीं है यह ज्ञात करने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उस उपकरण का नाम क्या है, ठीक है ना। तो धारामापी को काम सबने पता चल गया, धारामापी से धारा की उपस्थिति की हम जांच करते हैं परिपथ में है या नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंस को बताता है और विद डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ से धारा आ रही है, किस तरफ से धारा आ रही है, ठीक है ना। इसमें इसके बाद इसके प्रिंसिपल की बात करें, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर। तो हमने चैप्टर 4 में एक हेडिंग पढ़ी है, चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर आरोपित बल एवं बलागुण। चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली, भाई कुंडली आयताकार, वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तब उस पर कितना बल लगता है और कितना बलागुण लगता है। तो कुंडली में तुम्हें बताया रेक्टेंगुलर कॉइल है, आयताकार कुंडली है, तो उसमें 4 साइड होंगी। कितनी साइड होंगी? 4 साइड होंगी। चारों साइडों पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, चारों साइडों पर क्या अप्लाई होगा, लेकिन जो चारों फोर्स चारों भुजाओं पर लगेंगे वो चारों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी जो कुंडली के ऊपर नेट फोर्स निकल के आता है वो नेट फोर्स कितना आता है? 0 आता है। लेकिन वहां पर 2 फोर्स ऐसी है जिनकी एक्टिव लाइन डिफरेंट है, क्रिया रेखा कैसी है? डिफरेंट है। वो वहां पर कुंडली को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो वो बलागुण की रचना करते हैं। एक बार मैं शॉर्ट में तुम्हें दिखाऊं, दो ध्रुव हैं, इनके बीच में एक कुंडली है, करंट फ्लो है। तब जो फर्स्ट अपनी साइड है इस पे अंदर की ओर फोर्स अप्लाई होता है, इस पर बाहर की ओर, और इस पर 4 फोर्स लगते हैं। इनमें से इसे F1 बोले, इसे F2 बोले
और इसे F3 बोले और इसे F4। तो F2 और F4 और मान में समान दशा विपरीत और एक ही क्रिया में रेखा में होने के कारण परस्पर नष्ट हो जाते हैं। क्या जाते परस्पर? लेकिन F1 और F3 मान में समान है, दिशा विपरीत है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा डिफरेंट है। क्रिया रेखा कैसी है? अतः ये बलागुण की रचना करते हैं। क्या करते हैं? तो वो बलागुण आता कितना है? नवी साइन थीटा। ताऊ बराबर NaBi साइन थीटा। जब भी कोई आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखें, कहाँ रखें, और उसमें करंट फ्लो करें, क्या फ्लो करें, तो उस कुंडली पर ये टॉर्क अप्लाई होता है, चुंबकीय बलागुण कार्य करता है। इस बलागुण की वजह से कुंडली घूमने लगती है। हम सीखे इस हेडिंग से कि जब भी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी होगी और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो वो जरूर घूमेगी, जरूर। इसी सिद्धांत पर ये अपना धारामापी कार्य करता है। इसी सिद्धांत पर अपना धारामापी शॉर्ट में पूछे धारामापी का सिद्धांत, तो चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर आरोपित बलागुण के सिद्धांत पर शॉर्ट में एक अक्षर में टाउ बराबर 90 साइन थीटा के सिद्धांत पर। टाउ बराबर, लेकिन थीटा कितने होते हैं? साइन थीटा 90 डालेंगे अपन तो वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर है ना? साइन 90 की वैल्यू 1 होते हैं, तो ये साइन 90 थे 1 है जाओ, तो टाउ बराबर 90 रह जाते हैं। ठीक है ना? तो यह के बाद 2 क्वेश्चन और है अपने। धारामापी के बाद में धारामापी से संबंधित 3 जाकी संरचना पे क्वेश्चन बनते हैं, 2 लगभग। पहला क्वेश्चन, धारामापी में जो चुंबकीय ध्रुव यूज होते हैं वो अवतल आकृति के होते हैं। कौन सी आकृति होते हैं? क्यों होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत बनाने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र को क्या बनाने के लिए? एक वर्ड और है लंबवत पे, त्रिज्यित है। कौन सा है? धारामापी में अवतल आकृति के ध्रुव खाली जगह के लिए होते हैं, त्रिज्यित चुंबकीय क्षेत्र के लिए होते हैं। त्रिज्यित चुंबकीय क्षेत्र के लिए या लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होना है अपने के लिए। धारामापी में जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो अवतल आकृति के लिए आते हैं। कौन सी आकृति लिए आते हैं? दूसरा, तो धारामापी के मध्य में नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि करने के लिए। ठीक है। अब एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन है अपना ये वाला, क्या धारामापी धारा का मापन कर सकता है? क्या धारामापी धारा का मापन? हाँ या ना? यस या नो? कर नहीं कर सकते ना? इसके कितने कारण हैं? धारामापी धारामापी से धारा का मापन नहीं कर सकते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है यह अति सुग्राही युक्ति है। अति सुग्राही, हाईली सेंसिटिव डिवाइस है। अति सुग्राही, अति सुग्राही मतलब म्यूए कोटि की धारा के लिए, म्यूए कोटि की धारा के लिए यह पूर्ण स्केल पर विक्षेप देता है। कितनी धारा के लिए? म्यूए मतलब 10 की घात -6 एम्पियर। 10 की घात -6 एम्पियर। इतनी रेंज की जब करंट या के अंदर फ्लो होगी तो या की सुई पूरी स्केल पे घूम जाएगी, पूरी स्केल पे घूम जाएगी। तो तुम सोचो 10 की घात -6 एम्पियर बहुत कम करंट है, ना के बराबर करंट है, और थोड़े से करंट पे या की जो निडल है, संकेतक है, वो पूरी स्केल पे घूम रहा है। तो जब ज्यादा करंट आओ तो ये डिवाइस नष्ट हो जाएगी। क्लियर है ना? तो पहला रीजन ये है वो धारामापी एक अति सुग्राही युक्ति है। धारामापी कैसी युक्ति है? जो म्यूए कोटि की धारा के लिए, जो म्यूए कोटि की पूर्ण स्केल पर विक्षेप देती है। म्यूए कोटि की धारा के लिए क्या करती है? दूसरा रीजन है कि यदि हम इसे धारा मापने के लिए परिपथ में जोड़ें तो कौन से क्रम में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा का मापन श्रेणी क्रम में ही किया जा सकता है ताकि डिवाइस में से संपूर्ण धारा पास आउट हो सके, गुजर सके।
तो जब धारा के मापन के लिए धारा मापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। किस क्रम में जोड़ा जाएगा? तो इसके अधिक प्रतिरोध होने की वजह से जो धारा मापी होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है। उच्च प्रतिरोध होने की वजह से, कितना प्रतिरोध? उच्च प्रतिरोध होने की वजह से परिपथ में धारा का मान बदल जाएगा। परिपथ में धारा का मान बदल जाएगा। अतः इसके दो कारण हैं। क्लियर है ना विवेक? कितने कारण हैं? पहला कारण आपकी सुग्राही होती है, ठीक है ना, और दूसरा इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? अतः जब इसे परिपथ में धारा मापने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो परिपथ में धारा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? दो रीजन आते हैं। क्लियर है? आगे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में पहले पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। क्या धारामापी से अमीटर बना सकते हैं? धारामापी से क्या धारामापी से वोल्ट मीटर बना सकते हैं? यानी ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजिंग है। क्या धारामापी को अमीटर में बदला जा सकता है? क्या धारामापी को वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है? तो इन दोनों के क्वेश्चनों के आंसर है हाँ। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कैसे हैं? हाँ। धारामापी से अमीटर बना सकते हैं क्या? yes, धारामापी से वोल्ट मीटर बना सकते हैं क्या? yes, कैसे बनाएंगे वो देख लो। धारामापी अपनो ये धारामापी को सिंबल है G मतलब गैल्वेनोमीटर। यदि धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम है, कौन से क्रम है? एक लो रेजिस्टेंस को वायर कनेक्ट कर देवे, अल्प प्रतिरोध को तार जोड़ देवे। धारामापी की कुंडली के, धारामापी की कौन से क्रम में? धारामापी की कुंडली के अल्प प्रतिरोध को तार जोड़ देंगे तो वो कायम बदल जाओ, अमीटर बदल जाओ। बस एक तार जोड़ना है, एक तार निकल जाओ। जब धारामापी की एक बार लगा दी, जब धारामापी की कुंडली के, जब धारामापी की कौन से क्रम में? एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देवे। क्या जोड़ देवे? तो ये किस में बदल जाएगा? अमीटर में। क्लियर है ना? बस यही बताना है। एक तार को नाम हो रहा है संट। क्या है? ये जो तार जोड़ो है ये लो रेजिस्टेंस वायर है, या वो नाम होता है संट। क्या होता है? SHUNT, संट। पेपर में क्वेश्चन इसके नाम पे भी आ सकता है। संट किसे कहते हैं? संट क्या है? तो हम यही जवाब देंगे। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, पीछे धारामापी को धारामापी की कुंडली के, धारामापी की कौन से क्रम में? एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। अल्प प्रतिरोध का जिसे क्या कहते हैं? A low resistance wire is connected to the parallel coil of galvanometer। एक लो रेजिस्टेंस को वायर होते हैं, वो कनेक्ट करो जाओ। क्या करो जाओ? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? काय के समांतर क्रम में? धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में। धारामापी की कुंडली के एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है जिसे संट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है ना? तो धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ते हैं? संट। क्या जोड़ते हैं? धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ते हैं? संट को कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में? देख रहा, एक चीज याद रखियो, यहाँ पे एक थोड़ा दिमाग कंफ्यूज करे हुआ क्वेश्चन है, माइंड डाइवर्ट करे हुआ क्वेश्चन है कि धारामापी को अमीटर में जब बदलना है तो संट को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। संट को कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं? लेकिन यदि जो अमीटर बनेगा उसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ेंगे? अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? लेकिन संट को, ये दिमाग में रखना है ना। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्या धारामापी से वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? बना सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट तरीका यूज होते हैं। यहाँ हमने कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ो। तो अल्प प्रतिरोध को क्या जोड़ो? तो बातें अपन संट बोलते, क्या बोलते बातें? लेकिन अब यहाँ धारामापी से हमें वोल्ट मीटर बनाना है तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में तार जोड़ेंगे। कौन से क्रम में तार जोड़ेंगे? ये धारामापी, और यहाँ पे अपन जो तार जोड़ेंगे ना वो हाई रेजिस्टेंस को, वो कैसे हो? जस्ट अपोजिट सो है।
संट समांतर क्रम में जोड़ो और जी कौन से क्रम में, तो लो रेजिस्टेंस को तो जी तो थोड़ा डिफरेंट है ना, एकदम अपोजिट सा लग रहा है। आर एच हाई रेजिस्टेंस को बाहर है, ये अपन सिरेटिकल में ये पूरी डिवाइस सब बन गई वोल्ट मीटर का, बन गई धारा मापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए एक कौन सा तार जोड़ा जाता है, उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, ठीक है ना, और कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, निकल जा